हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं नीशू। आज के इस सेशन में हम यूपी आरओ एंड आरओ के लिए घटना चक्र हिंदी की सॉल्व करेंगे, जो प्री प्लस मेंस के एमसीक्यूज होंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे, जिसमें आपका 55 प्लस मार्क्स आ सके, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 161। इससे पहले हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा चल रहा है विलोम का पार्ट चल रहा है। आइए देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम है, क्या है? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो इसका हो जाएगा आपका कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? आपका कृतघ्न होगा। अकृतज्ञ, संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ जो है दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं, ना कि आपका कृतज्ञ का विलोम होगा। अगर आपका यहाँ पे कृतघ्न ना होता तो एक बार हम अकृतज्ञ ले सकते थे, कृतज्ञ का विलोम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपका कृतघ्न है तो हम कृतघ्न लगाएंगे कृतज्ञ का विलोम। अगर कृतघ्न नहीं है ऑप्शन में तो हम अकृतज्ञ भी कर सकते हैं इसका आंसर। सेकंड है हमारा 162। कृतज्ञ का विलोम क्या है? अभी हमने पढ़ा कृतघ्न है, यहाँ पे है तो ठीक, नहीं तो अकृतज्ञ भी हो जाएगा इसका आंसर। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण मतलब कोई चीज़ संक्षेप या छोटी करके लिखना, उसे हम क्या कहते हैं? संकीर्ण कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? तो विस्तीर्ण हो जाएगा। किसी चीज़ का हम विस्तार करके लिखते हैं तो उसका क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। जैसे संक्षेप का आपका विलोम क्या है? विस्तार है। वैसे ही संकीर्ण का विलोम आपका विस्तीर्ण है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, विस्तीर्ण जो है आपका संकीर्ण का विलोम हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है। जरा इसको लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि विकीर्ण कैसे लिखा जाता है और आकीर्ण कैसे लिखा जाता है। हो सकता है बाय मिस्टेक हमने की में ऐसे मात्रा लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। वर्तनी शुद्धि में ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि विकीर्ण और आकीर्ण कैसे लिखे जाएंगे, और ये आपस में एक दूसरे के विलोम भी हैं। क्वेश्चन नंबर है 164। अनुरक्ति का विलोम विराग, विरक्ति, तिरोभाव, सशक्ति। तो ये हो जाएगा आपका विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग का विलोम अनुराग होगा। तिरोभाव का जो विलोम होगा वो आविर्भाव होगा। यहाँ पे और हम विलोम देख लेते हैं। जैसे आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्ति। अनुरति का विलोम क्या हो जाएगा? आपका विरति। अनुराग का विराग, अभी हमने पढ़ा ऊपर। राग का विराग, जैसे अनुराग का क्या है? विराग है, और राग का क्या है? आपका विराग है। तो विराग के दो आपके विलोम हो गए, जैसे राग भी हो गया और अनुराग भी हो गया। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। राग का विलोम द्वेष भी हो जाएगा और विराग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो विलोम होते हैं ना, उनको ज़रूर लिख लिया करिए, ताकि आपको याद रहे कि विराग का विलोम क्या हो सकता है? अनुराग भी हो सकता है और राग भी हो सकता है। और राग का विलोम क्या हो सकता है? तो विराग के साथ साथ आपका द्वेष भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वही मान लिया जाएगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थक या हम कहें विलोम क्या है? तो ये आपका विरक्ति है। अनुराग का विलोम अभी हमने पढ़ा था विराग। विराग है तो आपका विराग ही रहेगा। विराग के और भी हमने अभी पढ़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। राग भी हो जाएगा और अनुराग भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 167 क्वेश्चन। अनुरक्त का विलोम, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। सिर्फ क्या है ना, इसमें भाषा चेंज कर दी जा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा अनुरक्ति का विरक्ति पढ़ा, अब देखो अनुरक्त का हमने क्या पढ़ रहा है? विरक्त पढ़ रहे हैं। तो अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। आसक्त का विलोम अभी हमने पढ़ा था अनासक्त, अनासक्त हो जाएगा। प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा। किसी से हम प्रेम करते हैं और कोई हमें घृणा करे तो वो हो जाएगा आपका एक दूसरे के विलोम हैं। आगत का क्या हो जाएगा? विगत। आगत का विलोम क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है। साक्षेप का विलोम शब्द है। साक्षेप का विलोम क्या है? निरपेक्ष। किसी
किसी चीज़ के सापेक्ष बैठना और कोई हमसे दूर हट के बैठे उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष कहेंगे। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम देख नहीं सकते हैं। सापेक्ष मतलब आपके सामने हो, निरपेक्ष मतलब जो आपके सामने ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। निष्पक्ष का विलोम जो होगा पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। निष्पक्ष मतलब किसी का समर्थन न करना, पक्षपातपूर्ण मतलब हो जाएगा आपका कि किसी एक का समर्थन तो करना ही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका, पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। असापेक्ष का विलोम निरपेक्ष हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और विलोम है जो हम देख सकते हैं। अंधेरा का विलोम उजाला हो जाएगा। अच्छा का बुरा हो जाएगा। आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा हो जाएगा। तो ये सभी आपके कॉमन हैं जो आपको बहुत ईजिली पता हैं। ये सारी चीज़ें बस एक बार पढ़ना है आपको ताकि आ जाए तो आपका गलत ना हो। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो ये हो जाएगा आपका संधि। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, संधि। एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। तो विग्रह का विलोम आपका संधि होता है। अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। तो विग्रह के आपके कितने विलोम हैं, एक तो संधि हो गया, दूसरा आपका अनुग्रह हो गया, तीसरा आपका समास हो गया। तो यहाँ से आप 3 विलोम देख सकते हैं विग्रह के कि संधि भी होता है, अनुग्रह भी होता है, समास भी होता है। समास के विलोम कौन कौन से हैं, तो अंश हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, खंड हो जाएगा। तो ये 3 जो है समास के विलोम है। विग्रह के 3 विलोम हैं और समास के भी 3 विलोम हैं, अंश, व्यास और खंड। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समान समानार्थी कौन है, मतलब विग्रह जैसा भाव देने वाला या एक ही अर्थ कहने वाला कौन कौन से और वर्ड हैं, तो विच्छेद का मतलब भी अलग अलग होना, लड़ाई मतलब वो भी अलगाव हो जाएगा, अगर किसी एक से लड़ाई होती है तो वो अलग हो जाते हैं। कलह भी वही अर्थ देता है और वियोजन भी वही अर्थ दे रहा है कि मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना, यहाँ पे भाजन हो जाना। तो विग्रह का अर्थ होता है आपका विच्छेद या मतलब अलग हो जाना। तो ये सभी वही अर्थ दे रहे हैं जो आपका विग्रह दे रहा है। समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम क्या नहीं है, व्यास, संग्रह, विग्रह, खंड। तो ये आपका संग्रह जो है नहीं है। बाकी समास के व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि समास के 3 विलोम होते हैं, विग्रह, व्यास, खंड। जो भी दिया रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही हो जाएगा। अब ये देखिए आपका यूपी पीसीएस कब कब पूछा है, तो 1999 में, 2003 में और 2012 में पूछा है। संधि का विलोम शब्द है। संधि का विलोम क्या है, तो ये आपका विग्रह होता है। संधि का विलोम विग्रह। शत्रुता का जो विलोम हो जाएगा आपका मित्रता हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्यनस्य हो जाएगा। तो वैमनस्य का विलोम सौम्यनस्य, ऐसे भी याद कर लीजिए, वैमनस्य, सौम्यनस्य, वैमनस्य, सौम्यनस्य, ऐसे 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन एक विलोम है जो एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत। तो यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उन्नत का अवनति होता है या अवनत होता है। आदान का प्रदान, तो ये सभी जो हैं आपस में विलोम है एक दूसरे के। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। आदान कोई चीज़ का हम आदान प्रदान करते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा ये आपस में सभी विलोम है। जबकि उन्नत का विलोम क्या होगा, अवनत होगा या अवनति होगा, अवनति या अवनत, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपका। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन गलत है। उन्नत तथा अवनत आपस में विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा और उपेक्षा दोनों होता है। अनपेक्षा लगा के हम बना, अन उपसर्ग को भी लगा के हम बना देते हैं, और उपेक्षा भी होता है इसका विलोम। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ अदर भी हैं। इधर का उधर हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा आपका विलोम, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। तो आप ये 2 अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा। वैसे मुझे तो लगता है वैसे इतना तो होगा ही बेसिक आपका, कितना तैयार हो। ये आम बोलचाल की भाषा में ये सब यूज होता है। औन्नत का विलोम क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा उन्नत हो जाएगा। तो औन्नत का विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। साधु का विलोम क्या होगा, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी। तो यहाँ पे कोई साधु का विलोम नहीं दे रहा है, इसलिए हम अ लगा के असाधु
मतलब अ उपसर्ग लगा के साधु का बना सकते हैं विलोम। तो साधु का विलोम असाधु हो जाएगा। पुष्ट शब्द का विलोम है, पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो ये आपका क्षीण हो जाएगा। पुष्ट मतलब हरा भरा होना और क्षीण मतलब किसी चीज़ का विनाश होना। तो पुष्ट का विलोम आपका क्षीण हो जाएगा। दुष्ट का सज्जन हो जाएगा। कोई दुष्ट व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति आपका सज्जन है, तो ऐसे दो व्यक्ति हो सकते हैं जो एक बहुत दुष्ट है और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है, गुण शब्द का विलोम। तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे गुण और दोष हमेशा से, तो ये हो जाएगा आपका दोष। तो गुण का विलोम आपका दोष हो जाएगा। और गुड़ जो खाने वाली होता है, यहाँ पे ये खाद्य सामग्री वाला है, ये वाला सेकेंड वाला जो दिया है ऑप्शन, तो ये खाद्य वाला गुड़ जो हम खाते हैं घर में। गुड़ा का विलोम भाग हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम सन्यासी हो जाएगा। तो गृहस्थ का विलोम क्या होगा? सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखा जाता है ये इम्पोर्टेंट है। सन्यासी के ऊपर आपका अंग वाली बिंदी भी रहेगी और आधा न भी रहेगा। ये दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये आपका अहाँ वाली बिंदी और ये न आधा दोनों ही आपको लगाना है। सन्यासी लिखते टाइम, सन्यास भी लिखते टाइम दोनों ही ध्यान पूर्वक आप देख लीजिएगा ताकि आपका गलत ना हो। संयोग शब्द का विलोम बहुत जगह क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो होता है अंक का बिंदी जो है ये हटा दी जाती है और फिर सन्यासी लिख दिया जाता है, जो कि गलत होता है। या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि सर के ऊपर बिंदी तो लगा दिया लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, आपका ना नहीं लिखा, तो भी आपका सन्यासी गलत है। संयोग का विलोम, संयोग मतलब एक साथ आना, वियोग मतलब दूर होना एक दूसरे से, तो ये आपका वियोग हो जाएगा। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। एक्सप्लेनेशन से और का विलोम हम देख लेते हैं। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। अयोग का विलोम, अयोग एवं अलगाव वियोग के ही पर्यायवाची हैं, मतलब जो वियोग का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग, वही अयोग और अलगाव का भी अर्थ होता है। तो सुयोग का विलोम क्या हो जाएगा? कुयोग हो जाएगा। असहयोग का विलोम सहयोग हो जाएगा। योग का विलोम क्या होगा? दुर्योग। तो योग का विलोम आप याद कर लीजिए क्या होगा? दुर्योग होगा। लिखना भी आपको आना चाहिए। पता चले यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है, आपने बड़ा ऊ का मात्रा लगा के चले आए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। संयोग का विलोम अभी हमने पढ़ा वियोग। 179 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटि पूर्ण है? अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह, ये आपका यही पहला ही गलत है, क्योंकि अनुग्रह का विलोम जो होता है आपका विग्रह होता है, न कि आग्रह होता है। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है? आपका विग्रह। अनंत का हो जाएगा आपका शांत, जड़ का चेतन। आप ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन होगा। आकृष्ट का विकृष्ट, अनंत का शांत, ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट है कि जड़ और चेतन, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट। और अनुग्रह तो न जाने कितने बार आया है, आप इसको रट लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह, जिसका अर्थ क्या होता है? अत्याचार होता है, या अत्याचार जो भी दिया रहेगा। वैसे आपका अनुग्रह दिया है तो विग्रह ही ऑप्शन में होगा। जड़ का विलोम चेतन होगा। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंत युक्त विशेषण है, मतलब शांत मतलब क्या होता है? अनंत मतलब जिसका अंत कभी हो ही ना, और शांत का मतलब क्या हो जाता है कि इसका अंत जो है एक जगह जाके हो जाएगा। तो शांत का मतलब क्या होता है? अंत युक्त। आपका इसका मतलब पता होना चाहिए कि शांत का मतलब क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा, जबकि अनंत का मतलब ये कभी रुकेगा नहीं। तो ऐसे भी आप इसे देख सकते हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अनंत का आपका विलोम क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और भी है आपके अंत, पर्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं कि अनंत के अगर अंत भी दिया होगा वो भी विलोम होगा, पर्यंत दिया होगा वो भी होगा, आद्यंत होगा वो भी होगा अनंत का विलोम, सीमित होगा वो भी होगा और परिसीमित भी होगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा ज़रा
कि अनंत के बहुत सारे विलोम हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा। मोस्टली आपका बहुत प्रेफरेंस वाला है शांत एंड पर्यंत, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये अनंत का विलोम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे हैं जो आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। आकलन शब्द का विलोम विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो आकलन का जो विलोम होगा वो होगा विकलन। आकलन का विलोम आपका विकलन हो जाएगा। संकलन का समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं विपरीत अर्थ नहीं रखते हैं, संकलन, समाकलन, प्राकलन, जबकि आकलन का विलोम क्या होगा, विकलन होगा। तो यही आपका इम्पोर्टेंट है कि आकलन का क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 181, कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा ऐसा युग्म है जो गलत है, जो विलोम की दृष्टि से गलत है। क्षर का अक्षर क्षर में हम क्या लगाए हैं, अ उपसर्ग लगा के इसका विलोम बना दिए। समास का व्यास अभी हमने पढ़ा था। स्वल्पायु का चिरायु, जिसकी आयु कम होती है उसे हम स्वल्पायु या अल्पायु कहते हैं, और जिसकी आयु बहुत अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, चिरायु या दीर्घायु। आहार विहार, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर जो हो जाएगा। आहार खाने की बात कर रहा है, अब विहार जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं उसे कहते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी युग्म सही है। क्षर का अक्षर हो जाएगा विलोम, समास का व्यास विलोम हो जाएगा, स्वल्पायु का चिरायु हो जाएगा। तो स्वल्पायु का अर्थ होता है अल्पायु, मतलब जिसकी आयु कम हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा। यहाँ पे और कुछ खास है नहीं, तो आइए हम आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आहार का अर्थ होता है भोजन, जो खाने के योग्य होता है, मतलब खाना होता है एक तरीके से। और विहार का अर्थ होता है आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि। तो आहार का विलोम जो हो जाएगा निराहार हो जाएगा, बिना कुछ खाए पिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आहार का विलोम क्या हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा ऐसा विलोम है जो सही नहीं है। आमिष का सामिष, आमिष और सामिष दोनों एक ही भाव देते हैं, मतलब एक ही अर्थ देते हैं, तो इस वजह से आपका पहला ही गलत है। आधार का आधेय हो जाएगा विलोम, विनत का उद्धत हो जाएगा, और विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। तो ये तीनों ही सही हैं, ए ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वो दोनों जो है सेम अर्थ देते हैं। आमिष का भी मतलब वही होता है जो सामिष का होता है, तो आमिष एवं सामिष दोनों के ही विलोम क्या हो जाएगा आपका, निरामिष हो जाएगा। आमिष और सामिष समानार्थी हैं, मतलब एक दूसरे का सेम भाव है। सात्विक का तामसिक होता है विलोम, विपत्ति का संपत्ति होता है। तो ये होता है आमिष और सामिष का मतलब आप मांस खाते हैं तो ये आपका आमिष या सामिष हो जाएगा, और जबकि आप मांस नहीं खाते हैं, मांस का भक्षण नहीं करते वो तो निरामिष हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आमिष और सामिष दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, जबकि निरामिष आपका अलग अर्थ रखता है, ये आपका विलोम हो जाता है दोनों का। क्वेश्चन नंबर है 183, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा ऐसा युग्म है जो अशुद्ध है। तो देखते हैं, आयात का निर्यात, ये सही है आपका। दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष। तो यहाँ पे आमिष और सामिष दोनों एक ही भाव प्रकट करते हैं, जबकि इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, निरामिष। कोई भी एक दिया होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, निरामिष लिखते। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो गया, डी ऑप्शन आपका गलत है। सामिष का विलोम क्या है, निरामिष है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया है। सात्विक का तामसिक होता है, निरामिष का विलोम आमिष हो जाएगा आपका। निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, आमिष हो जाएगा, या सामिष होता तो सामिष हो जाता। इप्सित का विलोम, इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, अनिप्सित। तो इप्सित का विलोम आपका अनिप्सित हो जाएगा। अभिसिप्त का विलोम जो होगा अधिसिप्त, अभिसिप्त का विलोम अधिसिप्त हो जाएगा, तथा कुत्सित इस संदर्भ में नहीं है। तो ये दोनों आपस में जो हैं आपके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इप्सित का विलोम अनिप्सित है, लेकिन अभिप्सित और अधिप्सित
कुत्सिक, इस संदर्भ में इन सब का कोई विलोम नहीं है। तो ये आपका, ये दोनों आपस में विलोम है, लेकिन और एक दूसरे से संबंध नहीं है और किसी का। यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ईहा का विलोम अनीहा हो जाएगा, स्पृह का विलोम निस्पृह हो जाएगा, निंद का विलोम वंद्य हो जाएगा। किसी की आप निंदा करें और किसी की वंदना करें। तो ये आपका निंद का मतलब किसी की निंदा करना और वंद्य का मतलब किसी की वंदना करना, मतलब भगवान की वंदना करना या किसी की भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्पृह का निस्पृह हो जाएगा और ईहा का अनीहा हो जाएगा। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इप्सित का विलोम अभी हमने पढ़ा अनिप्सित। स्वजाति का विलोम, स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? तो विजाति हो जाएगा। मतलब स्वजाति मतलब अपनी जाति के लोग होते हैं और विजाति का मतलब दूसरे जाति के लोग। तो इसका स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। परजाति भी स्वजाति का ही विलोम है। अगर आपका स्वजाति का विलोम परजाति दिया होता या विजाति दिया होता तो दोनों ही सही हो जाते। विजाति और सजाति, विजाति का विलोम क्या हो जाता है? यहाँ पे सजाति भी हो जाता। तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसे ही आपके आंसर होंगे। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो ये आपका रोपण हो जाएगा। रोपण मतलब किसी चीज़ को लगाना और जबकि उन्मूलन का उस चीज़ को उखाड़ना। तो उन्मूलन का विलोम आपका रोपण हो जाएगा। निमीलन का विलोम क्या होता है? उन्मीलन होता है। और आमीलन एवं सम्मीलन ये दोनों समानार्थी हैं निमीलन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि निमीलन का विलोम उन्मीलन और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। कुछ और भी विलोम है। उन्मेष का विलोम निमेष हो जाएगा। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन, प्रस्फुटन मतलब आपका फटना है मतलब, और संकुचन मतलब एकत्र होना है। ये आपका जगह जगह बिखर जाएगा। अगर इसमें विस्फोट होता है तो ये आपका संकुचन मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। विश्लेषण का आपका संश्लेषण हो जाएगा और मूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रख लीजिएगा। और मूल्यन का क्या होगा? अधिमूल्यन होगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विलोम। अभी हमने पढ़ा रोपण हो जाएगा उन्मूलन का विलोम। आप लोग हिंदी अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिससे आपके 55 प्लस मार्क्स आ जाएं और आपका इजीली एग्ज़ाम निकल जाए। अभी बहुत टाइम है तो याद करते रहिएगा। उन्मीलन का विलोम अभी हमने पढ़ा निमीलन। उन्मीलन का विलोम निमीलन हो जाएगा। अमित शब्द का विलोम, अमित का जो होता है आपका परिमित हो जाएगा। तो अमित का विलोम जो है आपका परिमित हो जाएगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। तो ये आपके अमित की जगह पे ये सभी भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये सभी समानार्थी हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं है। विलोम देख लेते हैं। परिमापित का विलोम क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। प्रमित का विलोम मित हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मेनली आप बस इतना ही याद रखिएगा कि अमित का विलोम क्या होगा? परिमित हो जाएगा। बाकी इतना पूछा नहीं जाता है। धनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्धन हो जाएगा। धनी का विलोम निर्धन, ये तो बहुत पहले से आप लोग सुन रहे होंगे। धनी व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत क्या हो जाएगा? अनधिकृत, अन उपसर्ग लगा के इसको बनाया गया है अनधिकृत। तो अधिकृत का विलोम अनधिकृत हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। अधिकार का विलोम अनधिकार। साधिकार का विलोम निर्धिकार। तो ये दोनों आपके अन उपसर्ग से बने हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि अधिष्ठित में अन उपसर्ग लगा के अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, जबकि साधिकार में आपका निर उपसर्ग लगा है। तो साधिकार में क्या कौन सा उपसर्ग लगा है? निर उपसर्ग लगा है। तो ये आपका साधिकार का निर्धिकार, अधिकार का अनधिकार और अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अनाधिकार नहीं है, ये जरूर नोटिस कर लीजिए कि अनाधिकार नहीं लिखा है, अनधिकार लिखा है। अनुलोम का विलोम है। अनुलोम का विलोम क्या होता है? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम होगा।
पर्यास, पर्यास का विलोम क्या हो जाएगा? विपर्यास। अनुक्रम का अपक्रम। अकार आदि का विलोम अकारांत हो जाएगा। और आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। जैसे आरोही क्रम में लिखते थे हम, छोटे थे कब से आरोही अवरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आरोह और अवरोह आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। परिश्रम का विलोम, परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे विश्राम हो जाएगा। परिश्रम का विलोम विश्राम। आश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? विश्रम। सॉरी, ये एक दूसरे संबंधित नहीं है, तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा आपका? विश्राम हो जाएगा। अलभ्य का विलोम, अलभ्य का विलोम क्या होगा? अलभ्य का विलोम क्या है? सुगम, सरल, सहज, लभ्य। तो ये हो जाएगा लभ्य आपका। तो अलभ्य का विलोम आपका लभ्य हो जाएगा। दुर्गम का विलोम सुगम हो जाएगा। असहज का विलोम सहज हो जाएगा। कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। अलब्धि का विलोम लब्धि हो जाएगा। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है लिखने के लिए वर्तनी शुद्धि में। अलब्धि कैसे लिखा जाएगा? अलब्धि, अलब्धि का विलोम क्या है? लब्धि है। तो यहाँ से देख लेना आप जरा सा, कम का विलोम अधिक होता है। तो गौरव का विलोम बहुत पहले हमने पढ़ लिया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। गौरव का विलोम होगा आपका लाघव। गौरव का विलोम लाघव होगा। लघुत्व का विलोम गुरुत्व हो जाएगा। और लघुत्तम का विलोम गुरुत्तम हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। लघुत्व का विलोम आपका गुरुत्व हो जाएगा। लघुता का विलोम आपका गुरुता हो जाएगा। लघुत्तम का विलोम गुरुत्तम हो जाएगा। तो जैसे जिस वर्ड की फ्रेमिंग होगी वैसे ही उसका विलोम होगा। बाकी ये सभी आपस में एक दूसरे के विलोम हैं, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। बहुत ऐसा कोई टिपिकल नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। गौरव का विलोम है आपका क्या है? तो लाघव है। तो ये आपका 200 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।